सर्वोदय हॉस्पिटल में एक लड़की जो कि पेट से रहती है एडमिट रहती है। डॉक्टर साहब उसे देखने आते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर साहब उस महिला को देखने पहुंचते हैं तो जो महिला रहती है, जो लड़की रहती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। जो डॉक्टर साहब रहते हैं उनकी भी आंखें भर आती हैं। वो महिला उस डॉक्टर की प्रेमिका रहती है। अब जैसे ही दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक साल बाद एक दूसरे से इस तरीके से हॉस्पिटल में मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से गले लगकर रोने लगते हैं। ऐसे ही डॉक्टर को ये पता चलता है कि उसकी प्रेमिका के पेट में जो पल रहा है वो उसकी ही संतान है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या जो डॉक्टर साहब रहते हैं वो अपनी प्रेमिका के होने वाले बेटे को अपना नाम देंगे? अपनी आंखों के सामने खड़ा हुआ पाती है। अब जो संदीप रहता है कहीं ना कहीं वो भी एक साल बाद जब अपनी प्रेमिका को देखता है तो उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। अब दोनों एक दूसरे से गिला शिकवा दूर करते हैं। सलोनी जब संदीप को बताती है कि वो उसके बेटे की मां बनने वाली है तो संदीप बहुत हैरान होता है और अपने संतान को अपना नाम देने के बजाय, सलोनी से शादी करने के बजाय वो ये साफ कह देता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि आखिर ये होने वाला बेटा किसका है। जैसे ही इतनी बड़ी बात सलोनी सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब इधर डॉक्टर साहब और उनकी प्रेमिका के बीच काफी ज्यादा कहासुनी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद सलोनी एक हष्ट-पुष्ट बेटे को जन्म देती है। इसके बाद वो अपने बेटे का डीएनए टेस्ट करवाती है। डीएनए टेस्ट संदीप को ले जाकर के वो दिखाती है कि देखो, ये तुम्हारा ही बेटा है। अब जैसे ही रिपोर्ट संदीप देखता है तो उसके पास उसे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है। वो अपने उस झूठ को झुठला नहीं पाता है। अब उसे सच स्वीकार करना होता है, लेकिन वो ये साफ कर देता है कि देखो सलोनी, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का ध्यान रख सकता हूँ, मैं तुम्हें हर महीने खर्चे दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे लेवल की नहीं हो। कहा मैं डॉक्टर और तुम जो कि सिर्फ एमए की पढ़ाई की हो। अब जैसे सलोनी ये सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है। वो संदीप से कहते हैं कि देखो संदीप, मुझे तुम्हारा कोई भी पैसा नहीं चाहिए, तुम अपना पैसा अपने पास रखो, मैं अपना और अपने बेटे का ध्यान रख लूंगी, मैं अपने बेटे को अच्छा जीवन दे सकती हूँ, तुम्हारे पैसों से मेरे बेटे का जीवन नहीं चलने वाला। ये कह करके वो वहां से चली जाती है।